तो जो आलस्य कभी कर लेते हैं, कभी झगड़ा कर लेते हैं, उनके अंदर भी वही संस्कार हैं, आध्यात्मिक संस्कार हैं, ऊंचे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं आप। तो कभी भी आप अपने आप को सामान्य नहीं समझना, आप सामान्य आत्मा नहीं है। तो ये मैं आपको कोई प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो चलिए, और प्रश्न पूछते रहा करो, क्योंकि प्रश्न ही इस कक्षा की एक खुराक है। तो उससे फिर मुझे अपने भाव अभिव्यक्त करने का चांस मिल जाता है। और किसी का एक का जो प्रश्न होता है उसमें कईयों के प्रश्न शामिल होते हैं। तो सब यदि चिंतन ना करें तो कुछ आत्माएं तो चिंतन किया करो। हाँ बोलो माता। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, जब हम कुछ नहीं करते हैं, मतलब सामान्य रूप से कुछ नहीं करते, ऐसी स्थिति तो जीवन में हो ही नहीं सकती, ये हमें गीता में पता चला। तो लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं करते, अधिकांश समय अपने ऊपर लगाते हैं या फ्री रहते हैं, जैसे मैं अभी थी कुछ समय तक कि अपना स्वास्थ्य ठीक करने में लगे हुए हैं, एक कमरे में बंद हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, केवल अपने से संबंधित काम करते हैं। उस समय अपने मन को शांत करना बहुत आसान लगता है और बहुत सहजता से हो जाता है कि मन में अगर कोई सी हम कुछ काम कर रहे हैं और कोई विचार आया तो मन में ये सोच लेते हैं कि नहीं, अब ये विचार नहीं करना है, प्राणायाम करना है। ये बहुत आसान होता है। अभी 2-3 महीने में मैंने इसका काफ़ी अभ्यास किया था। लेकिन अभी जब 1 महीने से वापस हम कार्यों में आए कि पढ़ना पढ़ाना जो सामान्य रूप से था वो थोड़ा बढ़ गया, तो अभी मन को शांत करना उस 2-3 महीने की अपेक्षा थोड़ा और कठिन हो गया। जितना हम वाणी से बोलते हैं उतना मन भी तेज चलता है। और जब हम अकेले होते हैं तो अभी 2-3 महीने की अपेक्षा मैं बता रही हूँ, अभी मन को शांत करने में ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो हमने पढ़ा है वो बार बार मन में चलता है, उस समय जब हम नहीं चाहते उस समय भी, और हम कहते हैं नहीं मन को शांत करना है। चलो आपका प्रश्न आ गया समझ में। तो क्या करें? एकांत कभी भी बाहर का नहीं होता है, एकांत हमेशा मन का होता है। ये बात ठीक है कि एकांत में अपनी ज्यादा उन्नति होती है। एकांत का मतलब होता है एक पक्ष को लेके चलते हैं, अंत मतलब पक्ष भी होता है भाई। एक पक्ष हमारे सामने है उसको बोलते हैं एकांत। एक पक्ष क्या हमारे सामने, मैं गुरु का हूँ, गुरु मेरे हैं, बस इतना ही मेरा संसार है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, बस इतना ही संसार है। ये एकांत है। और ये एकांत हमेशा विचार का और मन का होता है, शरीरों का एकांत नहीं होता है कभी भी। शरीरों के एकांत में जितने भी जाते हैं वो फिर बाहर आके वहीं के वहीं मिलते हैं। जैसे वो नलकी में डालते हैं ना पूंछ कुत्ते बिल्ली की, तो बाहर निकाले तो मुड़ी की मुड़ी मिलती है फिर। तो एकांत में जाकर के भी फिर मन से भी एकांत होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप यदि आपने अपना दरवाजा बंद कर लिया, आप एक कमरे में हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ कोई, आप ना किसी को देख रहे हैं ना किसी से बात कर रहे हैं, तो चित्त अपने आप ही शांति रहेगा भाई, कोई आलंबन ही नहीं है ना। तो आपके अंदर क्या क्या दोष हैं उसका आपको एहसास ही नहीं होगा। तो वो अंदर ज्यों के त्यों रहते हैं और हमें ये लगता है कि हाँ मैं शांत होता चला जा रहा हूँ, मैं सत्यवादी होता चला जा रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोलने का तो कोई चांस है ही नहीं वहां पे। तो अकेले कमरे में सारे सत्यवादी ही हैं, सत्याचरण वाले ही हैं। असत्य आचरण या असत्य भाषण का पता तो तब चले जब किसी दूसरे के साथ हम बरत रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो उस वाले एकांत में जाकर के जो व्यक्ति अपने आत्मा के साथ, अस्तित्व के साथ, परमात्मा के साथ यदि जुड़ सके, तब तो उस एकांत का फायदा होगा। तो इसीलिए तो एकांत में जाते हैं, सभी साधक जाते हैं, तो बहुत सहयोगी है वो। पर वहां जाकर के भी यदि हमने मन के ऊपर कोई काम नहीं किया, विचारों पे काम नहीं किया और उनको हटा करके किसी बड़ी शक्ति को प्राप्त करने का काम नहीं किया, तो फिर वो कितने भी दिन एकांत में रहें, जब बाहर आओगे तो आप वहीं के वहीं खड़े मिलोगे। तो इसलिए एकांत क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति भीड़ में भी बैठ के अपने चित्त को एकांत में रख सकता है, क्योंकि बाहर की चीजें केवल बाहर तक ही स्पर्श कर सकती हैं, अंदर नहीं जा सकती हैं।
ऐसा कोई विधान ही नहीं है, अंदर हम लेके जाते हैं। जब तक हम ना लेके जाएं तो वस्तु बेशक रहे। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी आंखों के सामने कोई चीज है लेकिन हमारा चित्त कहीं अन्यत्र लगा हुआ है, तो वो वस्तु होते हुए भी हमें उसका एहसास नहीं होता है। तो आपने तो पढ़ा है ना सांख्य दर्शन, कि पूरी की पूरी वो राजा की वो निकल गई सवारी, और फिर किसी ने पूछा कि आपने देखा यहाँ से राजा की सवारी निकली है? तो फिर वो एकदम से ऐसे कहता है कि है, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैं तो अपना बाण बनाने में लगा हुआ था। इशुकारवत नैक नैक चित्तस्य समाधि हानि। जो एक चित्त होके अपना काम कर रहा है उसकी समाधि की हानि नहीं होती है, चाहे पूरी की पूरी सेना भी क्यों ना निकल जाए। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने चित्त में इस बात को बहुत दृढ़ता से स्थापित करो कि आपके शांति को या एकांतता को भंग करने वाले बाहर के व्यक्ति नहीं हैं। जैसे ही ये सिद्धांत स्थापित होगा ना, तो आप दोनों में अंतर नहीं करोगे फिर कि जी अंदर ज्यादा अच्छा था या बाहर ज्यादा अच्छा था। क्योंकि ये अच्छापन अंदर और बाहर वाला यदि आपने दो कर दिए, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी उस दिन यहाँ पर रहते हुए, आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं है, कि जब बड़े पूज्य स्वामी जी महाराज से पूछा कि आप जब गंगा की झाड़ी में वहां रहते थे एकांत में, तब ज्यादा आनंद था कि यहाँ ज्यादा आनंद है? तो स्वामी जी ने बताया कि मेरा आनंद दोनों जगह बराबर है। क्योंकि बाहर से यदि हमें ये लग रहा है कि उसमें ज्यादा आनंद था एकांत में, तो इसका मतलब वो आनंद आपका था नहीं, वो उस स्थान का था, आपका तो था ही नहीं। तो हमें किसी स्थान से या किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से ना तो शांति मिल सकती है और ना डिस्टरबेंस मिल सकती है, दोनों ही बातें। शांति तो वहां से मिलेगी ना जहां शांति है। इस पुस्तक से पानी मिल सकता है क्या मेरे को? पानी है ही नहीं ना इसमें, तो मिलेगा कहां से? इस पुस्तक से मुझे क्या मिल सकता है? जो इसमें है, जो इसमें लिखा है वो मिल सकता है। ये हो सकता है कि इसमें पानी कहाँ मिलेगा इसका सिद्धांत लिखा हो, वो पढ़ के मैं ढूंढ लूं, वो तो हो सकता है, पर जो इसमें है नहीं वो मुझे मिल सकता नहीं है। तो शांति किसी स्थान में है नहीं। शांति कहाँ है? शांति तो हमारे ही अंदर है, चेतन के ही पास है, और या तो परमात्मा के पास है। दो ही है ना शांति के तो आश्रय आधार। तो या तो अपने अंदर से मिलेगी तो वो थोड़ी अल्प है, उससे ज्यादा चाहिए तो शांति का सागर फिर परमात्मा है। तो ऐसे सब चीजों में लगा लीजिए आप, प्रेम, सुख। अब सुख, रामायण इस पुस्तक से सुख नहीं मिल सकता है क्योंकि इसमें है ही नहीं सुख। सुख कहाँ है? सुख तो आत्मा का गुण है, वहां मिलेगा सुख। या फिर परमात्मा का है तो वहां से मिलेगा सुख। तो हमें बिल्कुल ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि ये चीज मिलेगी कहाँ से। अब परचूनी की दुकान में जाके आप डायमंड मांगने लगे तो मिलेगा क्या वहां? हाँ, तो चीनी चावल मिल सकते हैं आपको। और किसी ज्वेलर की दुकान में जा करके आप चावल दाल मांगने लगे तो मिलेगा वहां? है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा? तो जहां ढूंढ रहे हो ना, आप कह रहे हो कि ये बाहर वाले लोग बिल्कुल शांत रहें तो फिर मैं शांत रहूं, क्योंकि इनके सानिध्य में रहते हुए शांत रहना बहुत कठिन है। तो ये हमारा विचार ही उचित नहीं है। हमारी शांति को डिस्टर्ब करने वाले बाहर के व्यक्ति नहीं हैं, हम स्वयं हैं। हमने खुद अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी कर ली कि जब मैं किसी से भी ना मिलूं तब तो मैं शांत रहूं, और जब मैं सबसे मिलूं तो मेरी शांति भंग होगी। ऐसा हमने अपने दिमाग को सेट कर लिया। तो अब जब भी आप भीड़ में जाओगे आपको अशांति होगी। तो आपको रिसेट करना पड़ेगा अपने दिमाग को। कोई व्यक्ति खुश रहता है इसका ये मतलब नहीं है कि उसके जीवन में कोई कष्ट है ही नहीं। कष्ट तो हैं, लेकिन उसने खुश रहने का निर्णय कर रखा है कि मुझे खुशी रहना है। कोई व्यक्ति शांत रहता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आजू बाजू में अशांत करने वाली कोई चीज या कोई व्यक्ति है ही नहीं।
ये नहीं है। उस व्यक्ति ने ये निर्णय कर लिया कि मुझे शांत ही रहना है, कर लिया तो फिर वो रहेगा। तो हमने जैसा रहने का निर्णय ले लिया है ना, हमने अपने दिमाग की ये प्रोग्रामिंग कर रखी है कि जब कोई व्यक्ति मेरा कहना नहीं मानेगा तब तब मुझे दुखी होना नेचुरल है, मैं दुखी होऊंगा। तो जब आपका कोई कहना नहीं मानेगा आप दुखी हो जाओगे। ये आपके माइंड की सेटिंग है, इसको रिसेट कर लो। आप कहोगे कोई कहना माने या ना माने, मैं अच्छे मनवाने के लिए पूरी तत्परता से सारे प्रयास करूंगा और फिर भी ना माने तो भी दुखी नहीं होऊंगा। तो ये भी एक सेटिंग है, तो फिर आप दुखी नहीं होगे। तो ये सब हमारे माइंड की सेटिंग है और इनको जहां जहां सेटिंग ठीक नहीं है वो हमें रीसेट करना पड़ेगा। और वो रीसेट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा कि कुछ भी होगा हमारा एक निर्णय है, हमें ऐसे रहना है, बात खत्म। नहीं तो हमने सेटिंग क्या कर रखी है, मैं बिल्कुल अच्छा करता हूँ और अच्छा करते करते भी जब कोई मेरे ऊपर आरोप लगाएगा, उस अच्छे में भी दोष दिखाएगा तो मुझे रोना आएगा। भाई इतना करते करते भी इनको संतोष नहीं है, खुश नहीं होते। तो ये सेटिंग, वो ये उस व्यक्ति का दोष नहीं है जो आरोप लगा रहा है या जो कष्ट दे, उसका दोष नहीं है, ये हमारी सेटिंग का दोष। हमें अपने माइंड को अब रीसेट करना पड़ेगा कि मुझे अपनी तरफ से अच्छा ही करना है। तो जो बहुत शाबाशी देंगे तो प्रसन्न नहीं होऊंगा और आरोप लगाएंगे तो विचलित नहीं होऊंगा। और उसका भी फिर अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि ये वाला अभ्यास करने के लिए कितने वर्ष लगे हैं। जब मैं अच्छा करूंगा और दूसरे आरोप लगाएंगे तो मुझे रोना आ जाएगा, ये स्वाभाविक है। ये वाली सेटिंग करने के लिए कितने वर्ष लगे हैं? हो ही रही है 20-24 साल से। 24 साल नहीं, पता नहीं कितने 24 बीत गए क्योंकि 24 साल की से पहले जो शुरुआत हुई उसके पीछे भी तो संस्कार होंगे। तो ये सेटिंग तो अनंत काल से चल रही है हमारी। ये किसी की 24, 25, 30, 50 ऐसा नहीं है। ये अनंत काल से, जन्म जन्मांतरों से। वो पता नहीं अरस्तु ने कैसे एक बार कह दिया कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो कोरे कागज की तरह होता है और 2000 वर्षों से उसी को रटे जा रहे हैं हम। कोरा नहीं होता है, पिछले जन्म में जो जो कुछ किया था वो सारा लेके आता है बैंक बैलेंस, और उससे पिछले वाला भी जुड़ा हुआ है और उससे पिछले का भी जुड़ा हुआ है। तो कितने जन्मों के संस्कार हैं, कितने वर्षों के संस्कार हैं हमारे चित्त के ऊपर। जब से सृष्टि बनी थी तब से, सृष्टि के आदि में वो चित्त मिला था हमें, और उस समय भी पता नहीं वो पूरा बिल्कुल फ्रेश मिला था या उससे भी पिछली सृष्टि वाले संस्कार हैं, क्योंकि नष्ट तो होता नहीं है ना कुछ भी। और नष्ट यदि होता है तो वो मेरे किए होता है, अपने आप नहीं होता है, कालक्रम से नहीं होता है। ये व्यक्ति जब साधना करेगा तो ये उनको दग्ध बीज कर सकता है। दग्ध बीज का मतलब इतना है, संस्कार तो रहेंगे तब भी, पर वो अंकुरित नहीं होंगे। जैसे चने देखने में तो चने जैसे ही दिखेंगे पर अंकुरित नहीं होंगे। तो संस्कार तो हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता, वो तो चित्त के साथ ही लीन होंगे कभी यदि मुक्त हुए तो, और नहीं तो वो संस्कार तो हैं हमारे। तो हमें उनको, अपने जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनको फिर रीसेट करना होता है, यही साधना है। तो उसको बार बार आप वैसे करो कि मेरी अशांति का कारण, अब देखो जीवन में तो परिस्थितियां तो बदलेंगी। आप पूरे जीवन एक कमरे में नहीं रह सकते, आप पूरे जीवन एक गुरुकुल में नहीं रह सकते। आपको कमरे से बाहर गुरुकुल में रहना पड़ेगा, गुरुकुल से बाहर फिर आपको समाज में रहना पड़ेगा, समाज के लोगों से भी संपर्क करना पड़ेगा। तो आपको अपने माइंड की सेटिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी कि बाहर कुछ भी, जो कुछ भी होगा, मुझे इससे बाहर नहीं जाना। तो उसको बार बार लिखना चाहिए अपनी कॉपी में, केवल सोचना नहीं, सोचने से एक संस्कार बना, उसको आपने लिख डाला तो डबल संस्कार बन गया।
ये जो कुछ गुरुजन लिखवाते हैं, गायत्री मंत्र लिखो, राम राम लिखो, ओम ओम लिखो, तो वो ऐसे व्यर्थ नहीं है, हम उनकी हंसी उड़ा लेते हैं। ये क्या है? ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है। वो 1 करोड़ बार ओम ओम लिखेगा तो 1 करोड़ संस्कार बनते हैं। फिर जितनी बार आप लिखोगे, बोलोगे, जाप करने का यही तो विधान है। नहीं तो 1 बार बोल लिया बस है। 1 बार बोलने से 1 ही संस्कार बनेगा, 1,00,000 बार बोलने से 1,00,000 संस्कार बनेंगे, बशर्ते कि आप जप करते समय उस भाव में भी हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, भाव में नहीं है तो फिर जो भाव है वो संस्कार बनेगा। पर बनता तो है, विधि तो यही है। ठीक है, तो चलो आगे चलो। तो इन्होंने वहां जाकर के कहा कि भाई जिसको जहां अच्छा लगे वहां वहां आप रात्रि के विश्राम के लिए अपना स्थान चयन कर लीजिए, ऐसे कहा। और सब लोग वहां पर गंगा के तट पर ठहर गए विश्राम के लिए, अलग अलग स्थानों पर। तो जब ये ठहरे हुए थे, उसके बाद निषाद राज ने उनको देखा, और उनको देख करके जो अपने उनके ज्ञाति थे, बंधु बांधव थे, उनके अपने सेवक गण थे, उनको उन्होंने कहा, संत्वरितो अब्रवीत, बड़ी तत्परता से उन्होंने अपने साथियों को कहा, महतीयमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते, भरतः कैकेयी पुत्रो किम हन्तुं रामं गच्छति, भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम, तस्यार्थकामः सन्नद्धा गङ्गानूपे प्रतिष्ठितः, यदा तुष्टस्तो भरतो रामस्येह भविष्यति, सेयं स्वस्तिमती सेना गंगामद्य तरिष्यति, इक्त्वोपायनं गृह्य ज्ञातिभिः परिवारितः, आगम्य भरतं प्रहो गुहो वचनमब्रवीत्, निष्कुटश्चैव देशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयं, निवेदयामास्ते सर्वे स्वके दासकुले वस, एवं मुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहं, प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्थसंहितम्, ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे, यो मे त्वामीदृशं सेनामेको अभ्यर्चितुमिच्छसि, कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुहः, गहनोऽयं भृशं देशो गंगानूपो दुरत्ययः। तो उस सेना को देख करके ये कह रहे हैं, महतीय अमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते, ये बहुत महान बड़ी सेना जिसका आकार अमित है, सागर आभा, सागर की तरह से, क्योंकि उस समय अयोध्या के महाराजा दशरथ जी के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो उसको देख करके जहां देखे झुंड ही झुंड, सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे हैं, तो उसको देख करके लगता है कि जैसे सेना का एक सागर ही है। जब आप सागर को देखते हैं तो जल ही जल दिखाई देता है, फिर अनंत जल दिखाई देता है, उसके उस पार और कुछ दिखाई नहीं देता, उसका कहीं अंत दिखाई नहीं देता सागर का। सागर के किनारे जाके देखा है आपने? तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे ये सेना दिख रही थी इनको। तो कह रहे हैं सागर आभा प्रदृश्यते, सागर की तरह ये तो विशाल दिखाई दे रही है ये सेना। और क्योंकि उनके जो ध्वज हैं उससे ये तो पता लग ही गया कि ये अयोध्या की सेना है, ध्वज से पता लग जाता है ना। कहीं तिरंगा लहरा रहा हो तो क्या पता लगेगा? भारत की सेना है। और दूसरे जो हैं तो उनसे भी पता लग जाता है। तो ध्वज से इनको पता लग गया ये अयोध्या की सेना है। तो इनको ये लगा, कैकेयी पुत्रो भरतः किम रामम हंतुम गच्छति, कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री राम को बिल्कुल ही रास्ते से हटाना चाहते हैं भरत, कहीं उनका वध करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं ये। और ये बात केवल गुह के मन में ही नहीं आई, लक्ष्मण जी के मन में भी आ गई। तो देखो मन कैसे काम करता है, कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में भी नेगेटिव सोच लेता है। जिसके मन में अत्यंत पॉजिटिविटी है उसके बारे में भी नेगेटिव सोच लेता है कभी कभी व्यक्ति।
और ये इससे फिर अपना ही नुकसान होता है, उस व्यक्ति का तो क्या होगा। किसी के बारे में कोई ऐसा शब्द उनके कानों में पड़ा, भाई उस कक्षा में तो ये शब्द बोला गया, तो फिर हम ये अवधारणा बना लेते हैं, हमारे मन में नेगेटिव विचार आ जाता है कि ये बोलने के लिए किसने प्रेरित किया होगा। तो हम किसी एक व्यक्ति पे जाके टिक जाते हैं कि जरूर ये उन्होंने बुलवाया होगा, और जबकि वो जो व्यक्ति है उसका तो दूर दूर तक ही ऐसा विचार नहीं था। तो ऐसी अवधारणा बन जाती है। भरत जी के दिमाग में श्री राम के वध की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो, और गुह ने और लक्ष्मण जी ने ऐसे सोच लिया। तो ऐसे भी हो जाता है कई बार, निराधार भी कई बार बन जाती हैं ऐसी भावनाएं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि श्री राम मेरे भर्ता हैं, सखा हैं। मेरे मित्र के बारे में कोई वध करने का विचार करे तो मैं उसको वध नहीं करने दूंगा। मतलब प्रीति पूर्वक भी, इनको प्रीति है श्री राम से, तो इसलिए दूसरे को ऐसे सोच रहे हैं कि ये कहीं मारने तो नहीं जा रहे, तो मैं इनको मारने नहीं दूंगा। भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर मम तस्यार्थ कामः सन्नद्धः गंगानोपे प्रतिष्ठित। तो श्री राम दाशरथि राम, दशरथ नंदन श्री राम, मम भर्ता चैव सखा चैव, वो मेरे भर्ता भी हैं, मेरे स्वामी भी हैं, और मेरे सखा भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, और मैं उनको अपना स्वामी भी मानता हूँ, बड़ा भी मानता हूँ। तस्यार्थ कामाः, तो उनके प्रयोजन के लिए, उनके रक्षा की कामना के लिए, सन्नद्धा गंगानोपे प्रतिष्ठितः, तो इसलिए सन्नद्ध होकर के, तैयार होकर के, माने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के आप गंगानोपे प्रतिष्ठित, गंगा के कछार में तैयार हो जाओ, जहाँ ये लोग रुके हुए हैं। और ये जैसे ही यहाँ से चलेंगे तो आप लोग भी अपने सैनिकों को बता दिया। तो इससे भी पता लग रहा है कि निषाद राज केवल एक नाविक नहीं थे, इनके पास सेना भी है। तो अपनी सेना को तैयार कर दिया इन्होंने कि आप अस्त्र शस्त्र लेकर के सन्नद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ, इनको उधर चित्रकूट तक जाने नहीं देना है, क्योंकि हम इनको यहाँ से ही खदेड़ देंगे। यदा तुष्टस्तो भरतो रामस्येह भविष्यति सेयं स्वस्तिमती सेना गंगा मध्य तरिष्यति। और फिर आशंका भी है कि ये भी हो सकता है कि भाई इनके मन में श्री राम को मारने का विचार ना हो। अगर ये मुझे संतुष्ट मिले और इस विचार से रहित मिले तो ही ये सेना गंगा पार कर पाएगी, वरना आज ये सेना गंगा पार नहीं कर पाएगी, हम इनको इस पार ही खदेड़ देंगे। यदा तुष्टस्तु भरतः, यदि भरत जी तुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, मैं जाकर मिल लेता हूँ, एक बार पता लगा लेता हूँ कि इनके मन में क्या है। तो नीति पूर्वक जाके पता लगाएंगे, उनको जाकर के भेंट देते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी सहायता करने की पेशकश करते हैं, तो पता लग जाएगा ना इनके मन में क्या है। तो कह रहे हैं यदा तुष्टस्तु भरतः रामस्य इह भविष्यति, तो कह रहे हैं तब तो ये राम के प्रति यदि ये इनका अंतःकरण शुद्ध है, ये खुश हैं, प्रसन्न हैं, ऐसा यदि प्रतीत होता है, तो सा इयं स्वस्तिमती सेना अद्य गंगाम तरिष्यति, तो ही ये स्वस्तिमती, कुशलता पूर्वक, ये जो सेना या कल्याण करने वाली सेना, स्वस्तिमती मतलब कल्याण करने वाली, ये सेना तो ही पार होगी जब इनके मन में श्री राम के प्रति भक्ति की भावना होगी। अगर इनके मन में उनके प्रति कोई अन्यथा भावना है तो ये आज गंगा पार नहीं कर पाएंगे। इत्युक्तोपायनं गृह्य ज्ञातिभिः परिवारितः आगम्य भरतं प्रहो गुहो वचनम् अब्रवीत्। तो ऐसा कह करके इति उक्त्वा उपायनम गृह्य ज्ञाति भी परिवारितः,
इसके जो भाई बंधु थे, जो इनकी सेना थी, उन सैनिकों को ये आदेश दे करके और उनको परिवारितः सब तरफ उनको तैनात करके भरतम आगम्य, फिर भरत जी के पास आए और प्रहो गुहो वचनम अब्रवीत, और प्रसन्न होकर के गुह ने भरत जी से ये वचन कहे। प्रसन्नता दिखा रहे हैं ना कि भाई आप राजा हैं, हमारे राज्य में आए हैं, आपका स्वागत है। तो वो असली बात तो वो तभी बोलेंगे जब ये इनके उनके प्रति मित्रता दिखाएंगे। सीधा जा करके यदि कहें और हो सकता है उनके मन में ऐसा भाव ना हो तो वो इनके ऊपर उल्टा अटैक भी तो कर सकते हैं ना। तो ये राजनीति का पार्ट है। किसी की किसी दूसरे की बात को जानना भी है तो उसका भी एक तरीका है। सीधा जाके उनको ये नहीं कहना कि मुझे पता है आप किस भाव से आए हैं, तो उल्टे लेने के देने ही पड़ जाएंगे फिर। तो थोड़ी सी तो राजनीति भी, नीति सारी ही जाननी चाहिए, वैसे व्यवहार नीति भी जाननी चाहिए, राजनीति भी जाननी चाहिए। राजा आदि के पास रहते हैं तो उनकी भी एक नीति होती है। तो ये आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी, तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। श्री